बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन पीड़िता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन किशन प्रखर वक्ता बोले परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के आचार्य श्री विद्यासागर सभागार से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख और सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति सकल जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे, मेरे साथ बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व आज हमारे बीच में इंदौर लोहा व्यापारी संघ के समस्त पदाधिकारी समस्त सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं। ट्रस्टी जितेंद्र जी कटारिया एवं उपाध्यक्ष प्रभात जी मिश्रा के साथ सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूँगा वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और धर्म प्रभावना समिति हमारे समस्त इंदौर लोहा व्यापारी संघ के पदाधिकारी और सम्मानी सदस्यों का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आइए जब तक सम्मान के लिए हमारे कार्यकर्ता हमारे पदाधिकारी उपस्थित हो रहे हैं प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित करूंगा इंदौर लोहा व्यापारी संघ के समस्त सदस्य और समस्त पदाधिकारियों को। आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। इंदौर लोहा व्यापारी एसोसिएशन एवं इल्वा पारिमाथिक ट्रस्ट की सभी सदस्यों से गुरुदेव को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हम सब लोहा व्यापारी हैं और हम विभिन्न प्रकार के उत्पाद अपने दुकानों पर बेचते हैं। हमारे पास में भिन्न भिन्न आइटम बनाने की इंडस्ट्रीज वाले आते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे पास में कुछ ऐसे इंडस्ट्री वाले आ जाते हैं जो वध करने का सामान या हिंसा में उपयोग होने वाला सामान बनाते हैं। गुरुदेव, हमको अगर इस बात की अगर जानकारी जरा भी हो जाती है कि हमारे यहाँ से ले जाने वाले उत्पाद से ये इस प्रकार के आइटम बनाएंगे, हम उन लोगों को माल नहीं बेचते हैं। लेकिन कभी यदि उनको फिर भी एक एक माल चला गया और उन्होंने हमें यहाँ से माल ले जाने के बाद में किसी प्रकार के उन्होंने हथियार बनाए और उसका कोई गलत दुष्कार्य किया, गलत कार्य किया, तो गुरुदेव हमको उसका दोष कहाँ तक लगेगा? गुरुदेव यही जिज्ञासा है मेरी, कृपया समाधान करें। नमस्ते। सवाल आपने किया है। निश्चित हमें ये पता होना चाहिए कि हम कोई भी कार्य करते हैं उसके कृत कारित अनुमोदन का फल मिलता है, अच्छा हो या बुरा। आपने कोई व्यापार किया तो आपके द्वारा किए जाने वाले व्यापार में भी यदि आप इस तरह का कोई कृत्य करते हैं और आपसे कोई सामान लेकर के गया और उससे किसी की हिंसा की, तो आप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसमें निमित्त बने कि नहीं बने, और निमित्त बनेंगे तो पाप तो होगा ही। हमारे यहाँ सांकल, पिंजड़ा, यंत्र जैसे चीज़ों के व्यापार तक का निषेध किया गया और इनको शास्त्र में तीव्र अशुभ नाम कर्म और असाता वेदनी कर्म के आश्रव का कारण कहा गया। इन्हें एक प्रकार से निंद कर्म, क्रूर कर्म की श्रेणी में रखा है। मुझे प्रसन्नता है कि आपके मन में इन सब के प्रति थोड़ा सा विकल्प है, नहीं तो ज़्यादातर तो लोग अब सोचने लगे अपना तो बिजनेस है, हम क्या करें। नहीं, इनका विचार करना चाहिए और उसी तरह की वस्तुओं का व्यापार करना चाहिए जो हमारे मार्ग के अनुकूल हो, जिससे हिंसा और क्रूरता की संपुष्टि न हो। बहुत बहुत आभार। और आइए आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए आप सभी की ओर से निवेदन करूंगा शुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज से दोनों हाथ। और आइए हमारे बीच में हमारे गुणायतन ट्रस्टी जय कुमार जी सुलोचना जी हमारे बीच उपस्थित हैं, जय के मशाला गुणायतन ट्रस्टी कोलकाता। और मैं चाहूँगा हमारे
धर्म प्रभावना समिति के पदाधिकारी पूरा परिवार आए, गुरुवार के इसी चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और मैं धर्म प्रभावना समिति के पदाधिकारियों से चाहूँगा और धर्म प्रभावना समिति के महिला प्रकोष्ठ से चाहूँगा हमारे सम्माननीय जय कुमार सुलोचना जी के मशाला गुणायतन ट्रस्टी कोलकाता, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। और मैं चाहूँगा आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और मैं जय कुमार जी चाहूँगा अगले प्रश्न के लिए। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी। मंच पे विराज सभी मुनिराजों को नमस्तु। लोग जी के इच्छा में महाराज जी सारे कलकत्ता वासियों को नमस्तु बोले महाराज जी। मैं सुलोचना काला जेके मसाला कोलकाता से। महाराज जी कई लोग है ना मनुष्य को देखते हैं कि धैर्य नहीं रखते हैं, जैसे भोजन की थाली आ रही है तो किसी का इंतजार कर रहे हैं, तो कोई बीमारी हो गई तो कुछ भी धैर्य नहीं रखते हैं। तो हम सोचते जब उनका मरण का समय आता है, लेखना धारण करते हैं, तब उस समय वो धैर्य नहीं रखेगा तो कैसे होगा, इसका उपाय बताइए महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इस परिवार का जोरदार करतर ध्वनि से अभिनंदन कर दें। बड़ा समर्पित और धर्मनिष्ठ परिवार है और मैं आप लोगों को इनके अभिनंदन के लिए इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि ऐसे परिवार आज के समय में अपवाद स्वरूप ही दिखते हैं। कोलकाता जैसे महानगर में 7 भाइयों के 45 सदस्यों का परिवार एक चूल्हे में रोटी खाता है, और वह भी तब जब अभी वर्तमान में माता पिता अनुपस्थित है। माता पिता के होने पर उनकी छत्र छाया में कोई एक रहे तो फिर भी बात समझ में आती है, लेकिन माता पिता के चले जाने के 10 साल तो हो गए, दोनों को गए। उसके बावजूद आज इन लोगों में इतना आपस का स्नेह और सद्भाव बना हुआ है, ये बहुत दुर्लभ दिखता है। निश्चित ये प्रयत्न अभिनंदनीय है, प्रशंसनीय है, सभी को इनका सत्कार करना चाहिए। आपने जो सवाल किया कि अधीरता हमारी समाधि में बिगाड़ तो नहीं करेगी, निश्चित बिगाड़ेगी। व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए, हर चीज़ का त्वरित और तुरंत परिणाम नहीं खोजना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि ठीक है, चीज़ें हमारी है, धीरे धीरे हो जाएगी, सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। यदि ऐसी सोच मन में रखे तो चीज़ें ठीक हो सकती है। भावना योग का प्रयोग भी इसमें बहुत सहायक होगा। मुझे धीरज रखना है, ये बात बार बार दोहराने से अधीरता मिट सकती। नमस्ते महाराज। हाँ, सभी महाराजों को नमस्तु, सभी छुल्लक जी को इच्छा में 4 लाइन गुणायतन पे गाऊंगा कि आज जो गुणायतन हमारे मधुबन में बन रहा है वो दुनिया उसको सारी जिंदगी भर देखेगी। इसी पर एक छोटा सा मैं लिख के लाया हूं। गुरु प्रमाण सागर जी का, गुरु प्रमाण सागर जी का ये सपन हुआ साकार, होते होते हो गया गुणायतन तैयार, होते होते हो गया। आप लोग बोलिए, होते होते हो गया। गुरु प्रमाण सागर जी का, गुरु प्रमाण सागर जी का ये स्वप्न हुआ साकार, होते होते हो गया गुणायतन तैयार, होते होते हो गया गुणायतन तैयार। हो बरसों पहले गुरुवर ने एक अनुपम स्वप्न संजोया था, हो बरसों पहले गुरुवर ने एक अनुपम स्वप्न संजोया था। विद्या के सागर से चुनकर एक बीज यहाँ पर बोया था, विद्या के सागर से चुनकर एक बीज यहाँ पर बोया था। बन गया कल्पतरु देखो, बन गया कल्पतरु देखो जिसका विशाल आकार, होते होते हो गया
गुणायतन तैयार, होते होते हो गया गुणायतन तैयार। मधुबन के पहाड़ों नीचे क्या अनुपम छवि बनाई है, मधुबन के पहाड़ों के नीचे क्या अनुपम छवि बनाई है। स्वर्गों की धरोधर मंदिर बन मधुबन में उतर के आई है, स्वर्गों की धरोधर मंदिर बन मधुबन में उतर आई है। इस गुणायतन को सदियों, इस गुणायतन को सदियों देखेगा सारा संसार। इस गुणायतन के देखो देखेगा सारा संसार, होते होते हो गया गुणायतन तैयार, होते होते हो गया गुणायतन तैयार। दे रहे दान सब बढ़ चढ़ कर, ये तो गुरुवर की महिमा है। दे रहे दान सब बढ़ चढ़ कर, ये तो गुरु। ये जो चौमासा हो रहा है, इंदौर वालों को बहुत 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 मैं अपनी तरफ से बता दूं कि ऐसा चौमासा आज तक हुआ नहीं है, और आगे जो होने भी जा रहा है 7 तारीख से 15 तारीख, वो भी एक ऐसा माने अद्भुत बनेगा जिसका भी कोई जवाब नहीं है। और दान देने में हर आदमी आगे बढ़ रहा है, कहना पड़ेगा ये तो गुरुवर की महिमा है। दान दे रहे सब बढ़ चढ़ कर, ये गुरुवर की तो महिमा है। दे रहे दान सब बढ़ चढ़ कर, ये तो गुरुवर की महिमा है। कुबेर का वैभव मधुबन में उतर के आया है, कुबेर का वैभव मधुबन में उतर के आया है। गुरु प्रमाण सागर जी को, गुरु प्रमाण सागर जी को नमन अनंतोबार, गुरु प्रमाण सागर जी को नमन अनंतोबार। होते होते हो गया गुणायतन तैयार। एक बार सब बोले, होते होते हो गया गुणायतन तैयार, होते होते हो गया गुणायतन तैयार। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अगले सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे जितने भी शिविर होते हैं और सिद्ध चक्र महामंडल पंचकणा विधान, उनमें जिनकी अहम भूमिका रहती है, हमारे आदरणीय पंडित शांतिलाल जी आगर हमारे जो उपस्थित हैं सपरिवार। और मैं चाहूँगा धर्म प्रभावना स्मृति हमारे शांतिलाल जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। आइए महिला सम्मान के लिए श्राविका जावे और पदाधिकारी आ जावे, हमारे सम्मानित अतिथियों का जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। और चलते हैं और संघ का सम्मान के कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं निवेदन करूँगा शुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज से दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। शंका समाधान के सत्र में अगले प्रश्न के लिए आमंत्रित हैं राकेश रजनी जी गोधा, जिनका कल प्रश्न रह गया था, जो कि गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं। और इनके बाद तैयार रहेंगे प्रदीप जी बड़जात्या पुलक चेतना मंच से। गुरुदेव के चरणों में शत नमन, चिल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुवर, 2 पंक्ति में भी बोलना चाहूंगा कि विषय लोलुपियों के संसार का नहीं अंत है, और महान पुण्य से मिलते हैं से क्षमाधारी संत हैं। जब तक रहेगी श्वास तन में हम शरण में आएंगे, बिन गुरु सानिध्य के हम मुक्ति कैसे पाएंगे, हम मुक्ति कैसे पाएंगे। सवाल के कर साथ लो, नहीं तो सवाल कवि मेरे सम्मेलन हो जाएगा। मेरे पोते का सवाल है भाई। हाँ जल्दी। हाँ नमस्ते महाराज। महाराज मेरी शंका ये है कि तमाम तरह की धार्मिक प्रक्रिया करने के बाद भी, मंदिर जाने के बाद भी, पूजन करने के बाद भी जीवन में कई परेशानियां कई लंबे समय तक फेस करनी पड़ती है लोगों को। तो हम अपनी दिनचर्या में ऐसा क्या करें कि हमें ये सब ना हो? देखिए, धार्मिक क्रियाएं और परेशानियां दोनों अलग अलग चीज़ें। इस ख्याल से कि हम धार्मिक क्रियाएं करेंगे परेशानियां नहीं आएगी, आप धार्मिक क्रिया करते हैं गलत।
हम धार्मिक क्रियाएं करेंगे, हमारे मन में प्रसन्नता बनी रहेगी, जीवन में पवित्रता रहेगी। इस ख्याल से अगर धार्मिक क्रियाएं करेंगे तो उनकी सार्थकता है। हम अपने मन में ऐसी धारणा बनाएं कि कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, हम धार्मिक क्रियाएं जरूर करें। धार्मिक क्रियाओं से परेशानियां टलती है, ये बात नहीं, पर धर्मी व्यक्ति परेशानियों में भी धार्मिक क्रियाओं के प्रति अटल बना रहे। समझिए, परेशानियां तो महान महान आत्माओं के जीवन में भी आती। हम अगर उपसर्गों की बात करें तो तीर्थंकरों के ऊपर भी उपसर्ग आया कि नहीं आया? पारसनाथ भगवान जैसी परेशानी किसी के जीवन में देखी क्या? बोलो। और उन जैसा धर्मी 10 भव का रिकॉर्ड देख लो, एक भी गलती नहीं है उनकी, पर 10 भव के ज्ञात रिकॉर्ड में कोई गलती ना होने पर भी उनके ऊपर परेशानी आई ना आई। अनेक महान आत्माओं पर आई। हर तीर्थंकरों के तीर्थ काल में 10-10 महामुनि ऐसे होते हैं जिन पर भयानक उपसर्ग आता है और वो अंतकृत केवली होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं अंतरोपादिक होते हैं, अनुत्तर में उत्पन्न होते हैं। तो महान महान उपसर्ग इन महान महान धर्मी साधकों, मुनियों और महात्माओं के जीवन में आया। तो हम तुम तो सामान्य हैं, किस खेत की मूली, कहीं भी नहीं लगेंगे। हमारी क्या विचार? इसलिए धार्मिक क्रियाओं के करने के बाद भी परेशानियां आती है, ये सोचकर धर्म से विमुख मत हो। ये सोच करके कि परेशानियों में स्थिरता बनाए रखने का जरिया एकमात्र धार्मिक क्रियाएं हैं, इसलिए दोहरे उत्साह के साथ धार्मिक क्रियाएं करो। समझिए। चलिए, अपना प्रश्न गुरु चरणों में रख रहे हैं राकेश रजनी जी गोधा, जो कि गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक, और इनके बाद तैयार रहेंगे प्रदीप जी बड़ाजात्या, कैलाश जी लोहाड़िया, जैन समाज दक्षिण क्षेत्र, पूरी कमेटी के साथ। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, लकीर अगर माथे पे हो तो चिंता, हाथों में हो तो किस्मत, जमीन पे पिछाया तो बंटवारा और दिलों में हो तो दरार। तो गुरुदेव, वो लकीर ऐसी कैसी बनाऊं जो पुल का काम करके मुझे गुरु से और प्रभु से जोड़ दे। बहुत अच्छा वाक्य है। लकीर माथे में हो तो चिंता, हाथों में हो तो किस्मत, जमीन में हो बंटवारा और हृदय में हो तो दरार। आपने पूछा है कि ऐसी कौन सी लकीर पकड़ूं पुल का काम जो पुल का काम कर ले? तो मैं तो कहता हूँ कुछ मत करो, एक लकीर पकड़ लो जो प्रभु से जुड़ी हुई है। प्रभु से, गुरु से जुड़ी हुई लकीर को पकड़ करके चलने वाला कभी भी परेशान नहीं होता। न तो उसके माथे पर लकीर होती है, न वो हाथ की लकीर से परेशान होता, न उसके हृदय में कभी कोई लकीर उत्पन्न होती है, और न ही वो जमीन की लकीर को लेकर किसी से झगड़ा करता है। वो अपने मन में ऐसी श्रद्धा की लकीर खींच लेता है जो सबको मिटा दे। नमोस्तु गुरुदेव। संपूर्ण जैन समाज दक्षिण क्षेत्र इंदौर आज यहाँ उपस्थित है, जिसमें जैन कॉलोनी, खातीवाला टैंक, गुमास्ता नगर, वैशाली नगर, परिवहन नगर, सुदामा नगर, राजेंद्र नगर, गोयल नगर, तिलक नगर, विद्या पैलेस, अंबिकापुरी, नसिया जी और मिलन हाइट्स के सभी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। अपना प्रश्न गुरु चरणों में रख रहे हैं और इनके बाद तैयार रहेंगे विवेक पाटनी, कुनकुरी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान, अभी वर्तमान युग में अरेंज मैरिज करने में बहुत ज़्यादा परेशानी आने लग गई है, बहुत तकलीफ होने लग गई और तालमेल नहीं बैठता। ऐसे में अगर कोई लड़के की जानकारी निकालने के लिए लड़की वाले या उनके रिश्तेदार जानकारी मांगते हैं और अपने को ये मालूम है कि लड़का व्यसनी है पर अपना रिश्तेदार है, परिचित है, और अपन गलत जानकारी दे देते हैं कि नहीं अच्छा है, बिल्कुल बढ़िया है, आपकी लड़की सुख पाएगी, कभी कोई तकलीफ नहीं पाएगी, और वो शादी होने के बाद वो डेली अगर उसको प्रताड़ना होती है और डेली दुख पाती है, तो क्या डेली हत्या का दोष लगेगा? और ये बहुत बड़ा दोष है या नहीं है? इसमें क्या करना चाहिए भगवान? नमोस्तु। पहले तो मैं चाहूँगा कि इस पूरी टीम का एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दें। ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि इस समय पूरा इंदौर शहर आने वाले सिद्ध चक्र महामंडल विधान को साकार करने में, सानंद संपन्न करने में तन मन धन नहीं प्राणपन से लगा हुआ है। और आज ये लोग भी उसी भाव से आपूरित होकर यहाँ उपस्थित हुए हैं कि हम इस विधान और विधान में होने वाली भव्य शोभा यात्रा
जो 108 रथों की यात्रा होने जा रही है उसकी संपन्नता में अपनी भूमिका सुनिश्चित करने जा रहे हैं। बंधुओं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले 15 नवंबर को यह रथ यात्रा नहीं होगी बल्कि 108 गांवों की रथ यात्रा इंदौर के सड़कों में लगी। हर मंदिर के लोग अपने पूरे समूह और लवाजमे के साथ जब भगवान की भक्ति करते हुए इस रास्ते में उमड़ेंगे तो उसका एक अलग ही आनंद होगा, उसकी एक अलग ही छटा होगी। तो ये अपने आप में बहुत अद्भुत है और आप सब लोग उसके लिए पूरी तैयारी के साथ लगे हैं। मैं सबसे कहता हूँ आप अपनी तैयारी कीजिए और पूरे देश के लोगों से कहता हूँ कि ऐसे आयोजन के लिए आप अपनी तैयारी बना के रखिए। जिन्हें विधान में बैठने का अवसर मिल पा रहा है या जिन्हें संयोग बन रहा है वे यहाँ आकर प्रत्यक्ष रूप से विधान में बैठेंगे, लाभ लेंगे। लेकिन जो यहाँ लाभ नहीं ले पा रहे हैं, बहुत पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि मंदिरों में लोगों ने स्क्रीन लगा कर के विधान रचा है, तो आप अपने अपने मंदिरों में भी स्क्रीन लगाकर इस विधान में अपनी सहभागिता दे सकते हैं और रथ यात्रा में अपनी सहभागिता किसी भी माध्यम से आप सब प्रदान कर सकते हैं। 7 तारीख को घट यात्रा, 15 तारीख को रथ यात्रा, 16 तारीख को गुणायतन का एक अधिवेशन और 17 तारीख को परम पूज्य गुरुदेव का आचार्य पदारोहण महामहोत्सव के साथ साथ पूरे संघ का भव्य पिछी परिवर्तन समारोह। ये अपने आप में एक बड़ा आयोजन है और आप सब लोग बहुत उत्साह के साथ इसमें जुड़े रहना चाहिए। अब प्रदीप जी का जो सवाल है, विवाह संबंधों में यदि किसी व्यक्ति के विषय में कोई व्यक्तिगत जानकारी चाहे तो पता होने पर हमें उसकी व्यक्तिगत जानकारी देनी चाहिए या नहीं। देखिए, विवाह संबंध में अगर किसी की व्यक्तिगत कोई भी ऐसी जानकारी है तो उसे छिपाना नहीं चाहिए, क्योंकि आगे बहुत दिक्कत होती है। या तो प्रताड़ित होते हैं, पर आजकल टॉलरेंस भी नहीं है, एक घर 2 घर में बढ़ जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि इस तरह के कानूनी पेचीदगियाँ फंस जाती है कि पूरा परिवार भी परेशान हो जाता है, सड़क पर आ जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसलिए जब तक किसी की व्यक्तिगत चरित्र का पता ना हो अपनी ओर से राय नहीं देना चाहिए। कदाचित राय दो भी तो आप कह सकते हो मैं परिवार को जानता हूँ, माँ बाप को जानता हूँ, उनके व्यापार और सामाजिक स्टेटस को जानता हूँ। बच्चे के बारे में या बच्ची के बारे में मुझे उसकी विस्तृत जानकारी नहीं है, उसे आप अपने स्तर पर देख लीजिए, तब तो मामला ठीक रहता है। लेकिन आपसी स्नेह, अनुराग अथवा दबाववश जानते हुए भी यदि किसी की ऐसी चीज़ों को कम कर लेते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, तो बहुत गड़बड़ होता है। अभी एक प्रकरण मेरे पास आया, एक लड़की HIV से संक्रमित थी, HIV एड्स उससे संक्रमित थी। लोगों ने उसका भी विवाह करा दिया। वह व्यवहार कुशल थी, सब कुछ थी, लेकिन उससे उसकी वास्तविकता को छिपा करके विवाह कर दिया और उसमें उसके कारण लड़का भी संक्रमित हो गया। एक के पीछे 2 का जीवन बर्बाद हो गया। तो कई चीज़ें ऐसी होती है, अनजाने में यदि कुछ हो जाए तो वो क्षम्य कहा जा सकता है, लेकिन जानबूझ करके इस तरह का कार्य करना बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि आपकी एक सलाह पर सामने वाले ने अपनी बेटी या बेटे का पूरा जीवन तय किया है, तो वो आपकी गलत सलाह मिथ्योपदेश की श्रेणी में आती है, जो महापाप। विवेक जी कुनकुरी से जो निरंतर अभी इनका 3 सवाल और है। अच्छा, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। हाँ महाराज जी, हम दक्षिण क्षेत्र के 10 मंदिर के प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं। गुरुचरणों में हमारा निवेदन है कि आपने जो भी 15 तारीख के बारे में हमें समिति ने आदेश दिया है उसको हम पूर्ण निष्ठा के साथ पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। महाराज जी, हम ये भी चाहते हैं कि आपके चरण दक्षिण क्षेत्र में जल्द स्थापित हों, ताकि वो क्षेत्र भी आपके द्वारा प्रभावित हो सके और धर्म प्रभावना अधिक हो सके। महाराज जी, मैं नेमीनगर जैन कॉलोनी से हूँ और नेमीनगर जैन कॉलोनी में 2017 में
परम पूज्य 105 का आदर्शमती माता जी का मंगलमय वर्षवास हुआ। 2020 में आचार्य श्री का 2 बार निमि नगर में चरण स्थापित हुए। हम इस बात से आतुर हैं कि आपके चरण निमि नगर में कब स्थापित होंगे। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी, जैन समाज में अत्यंत हर्ष का विषय है कि बहुत सारे इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील, डॉक्टर्स और स्थापित व्यवसायी हैं। गुरुजी, ये सब लोग अपने अपने व्यवसाय में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मेरा प्रश्न है कि महाराज जी, इन सब लोगों के द्वारा समाज कैसा उत्थान प्राप्त कर सके और समाज के सामान्य जन है उसकी इनके माध्यम से कैसी सेवा हो सकती है या कैसे सहायता कर सकते हैं। महाराज जी, जब कोई समाज का एक छोटी सी व्यवस्था भी हम करते हैं तो समाज के लोगों पहले प्राथमिकता देते हैं, उसके पश्चात दूसरों को देते हैं। तो क्या ऐसा संभव है कि ये सब लोग भी एक जैन समाज के होते हुए समाज के लोगों को प्राथमिकता दे सके या उनका सहयोग कर सके? ऐसा आप मार्गदर्शन करें। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। बहुत ही अच्छा प्रसंग आपने उपस्थित किया है। हमारे समाज में प्रतिभाओं की कमी नहीं। हर क्षेत्र में हमारे समाज के लोगों ने अपनी प्रतिभा का परचम फहराया है। आवश्यकता और अपेक्षा केवल इतनी सी है कि हम ऐसे लोगों को एक प्लेटफार्म पर लाएं और उनको ऐसा मोटिवेशन दें कि वे अपने प्रोफेशन के साथ साथ समाज हित को अपनी प्राथमिकता में सर्वोपरि स्थान दें। यदि ये चीज़ें हमारी टॉप प्रायोरिटी पे आ गई तो कहीं कोई कठिनाई नहीं हो। आज जैन समाज बहुत आगे बढ़ सकती है क्योंकि इतने सामर्थ्य है, ऐसी क्षमता, प्रतिभा और योग्यता सब जैनियों के पास है। लेकिन 2 कमियां होती है। एक तो हमें क्षमता का आकलन नहीं, दूसरा उसका दोहन नहीं, और तीसरा और जोड़ दूं तो उसका सही दिशा में नियोजन नहीं। तो हम आकलन करें, दोहन करें, सही दिशा में नियोजन करें तो परिणाम जरूर अच्छा आएगा। इसके लिए एक अच्छी संयोजना होनी चाहिए और हम सबको ये पहल करनी चाहिए। लोगों के मध्य ये संदेश जारी करना चाहिए कि हम सबको मिलजुल कर एक काम करना है और जैन हैं तो जैन को जैन होने के नाते जो कुछ भी अपेक्षित सहयोग है अवश्य। एक और, हाँ। नमस्ते महाराज जी। इच्छामी शुल्क जी को मेरा एक निवेदन था कि अभी हर मंदिरों में कई जगह मानस्तंभ बन रहे हैं। कई जगह 4 मूर्ति के हैं, कई 8 मूर्ति के, और अभी तो देखा है कि 24 मूर्ति के भी मानस्तंभ बन रहे हैं। तो मेरा शंका ये है कि मूल मानस्तंभ का स्वरूप क्या है और उसमें मानस्तंभ में कलश करना चाहिए कि नहीं प्रतिदिन? देखिए, मानस्तंभों का उल्लेख एक तो समोसरण में आता है और दूसरा उल्लेख अकृत्रिम जिनालियों में आता है। मानस्तंभ का जो आगम्य वर्णन हमने अभी तक पढ़ा है उसमें 2 तरह का कथन देखने को आता है। एक में 4 जिनबिंब शीर्ष पर और दूसरे में मूल में और शीर्ष पर 4 और 8 जिनबिंबों से युक्त मानस्तंभों का तो उल्लेख देखने को मिला। अब 16, 24 अब तो भांति भांति के। उसके पीछे एक वजह मुझे दिखती है कि जिनबिंब विराजमान करने का लोगों का रुझान बहुत है और जिनबिंब के निमित्त से लोग दान भी दे देते हैं। तो लोग फिर कहीं भी किसी भी तरीके से जिनबिंबों को स्थापित करने लगे हैं जो शास्त्रीय दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता। इसलिए इन सब बातों पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए और मूलभूत शास्त्रीय परंपरा के अनुरूप ही सारे कार्य संपादित करना चाहिए। शास्त्रानुरूप व्यवस्था करे तो सब चीज़ें ठीक होगी। शास्त्र विरुद्ध काम करने का परिणाम कतई अच्छा नहीं होता। मानस्तंभ आदि में नित्य अभिषेक का कोई विधान नहीं है और व्यवहारिक रूप में वो संभव भी नहीं है। इसलिए ये संरचना है, ये केवल भगवान के गौरव गरिमा को बढ़ाने के लिए, हमारे जिनालियों के शोभा को बढ़ाने के लिए और जिन शासन के मान को बढ़ाने के लिए बनाया जाए। नमस्ते महाराज साहब। नमस्ते महाराज साहब। मैं सुशील लुवाड़िया, पूर्व पार्षद धार, हमारे मिलन परिवार की ओर से हमारे अध्यक्ष अखिलेश भैया प्रश्न रखेंगे। अखिलेश भैया। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जब तत्वों का सच्चा श्रद्धान होता है,
देवशास्त्र गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा होती है तो सम्यक दर्शन होता है, पर वो सम्यक दर्शन छूट जाता है। तो वो जो श्रद्धा हुई थी वो सच्ची नहीं थी क्या, ऐसा मानना चाहिए मेरा? नहीं, सच्ची तो थी पर कच्ची थी। पक्की होती तो छूटती नहीं, कच्ची इसलिए छूट जाती। इसलिए कच्ची श्रद्धा को पक्की बनाओ। और पक्की बनाने के लिए क्या करना? कभी पतंग उड़ाए? जी महाराज जी। तो पतंग उड़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? धागे को मंजा से सोटना पड़ता है ना। मुझे याद है जब बचपन में हम लोग पतंग उड़ाते थे तो आज जैसी व्यवस्था नहीं होती थी। उस समय तो सारा काम हाथ से करना होता था। तो धागा लेकर आते और धागा को मंजे से सोटते थे, और जब मंजा सूत देते तो धागा बहुत पक्का हो जाता। फिर चाहे कितने पेच लाओ आपकी पतंग कटती नहीं। तो ऐसे ही आपकी सच्ची श्रद्धा है, कच्ची है, उसे पक्की बनाने के लिए उसमें मंजा लगाना होगा। और मंजा क्या है? सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति अनुराग का मंजा लगा लो, भक्ति का मंजा लगा लो। वो श्रद्धा रूप डोर पक्की बनी रहेगी, कभी टूटेगी नहीं। सभी को आशीर्वाद। आज इधर बहुत नंबर है, 4 आपका नंबर आ गया। सबका एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कर दो। समय मिलने पर आगे। विवेक पाटनी कुनकुरी जो निरंतर गुरु सेवा में समर्पित हैं, जिनका जन्मदिन भी है, अपना प्रश्न गुरु चरणों में रख रहे हैं। और इनके बाद तैयार रहेंगे शेफाली जी अजमेरा अपनी टीम के साथ यूएसए से। नमोस्तु महाराज जी। धर्म प्रभावना समिति उनका सम्मान भी कर दें। हाँ, करो करो जरूर। नमोस्तु महाराज जी। इच्छा ही महाराज जी। महाराज जी, वर्तमान समय में आत्महत्या, अपराध और अनैतिक से बचने के लिए क्या उपाय है जिससे अच्छी संस्कृति का निर्माण हो सके? बहुत सुंदर। पहले तो विवेक भाई का एक बार जोरदार अभिनंदन कर दे। आज आप देख रहे हैं आज इसका जन्मदिन है, मुरायतन के ट्रस्टी भी है, और इनने अपना पूरा जीवन संघ के लिए समर्पित कर दिया है। ये अपने आप में अच्छी बात है। हमें ऐसे लोगों का ज़रूर मान करना चाहिए। आपने सवाल किया है कि आत्महत्या जैसे कृत्य से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें जीवन के मूल्य का बोध करना और कराना चाहिए। पहली बात, तत्व बोध कराएं, लोगों को ये समझाएं कि हमारा जीवन क्या है, जीवन का मूल्य और महत्व क्या है, हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जीवन में आगत चुनौतियों का सामना करने का जज्बात अपने मन में जगाना चाहिए कि हम अपने जीवन में जो भी समस्या आए उनका हम सामना किस भांति करें। तीसरी बात, लोगों के जहन में ये बात बिठानी चाहिए कि आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं, अपितु वो खुद में ही एक समस्या है। इसलिए कोई भी समस्या आए सामना करें, लोगों को आध्यात्मिक रूप से और अधिक मजबूत बनाए। और इन 2 पंक्तियों को चरितार्थ कर ले। होकर सुख में मग्न न फूलें, दुख में कभी न घबरावे, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। ये 2 पंक्तियाँ यदि चरितार्थ हो जाए तो सब काम हो जाए। गुरुजी पूरे चतुर्मास जो भी चल रहा है इसमें एक भी दिन विक्की भैया ने कोई छुट्टी नहीं, कोई नागा नहीं, कभी बैठे नहीं, निरंतर काम और प्रयास और पूरे काम करते रहे। गुरुजी, हम सबकी ओर से बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। दूसरों की जितने अपने यहाँ पे हैं धर्म प्रभावना समिति के, अगर उनको किसी प्रकार की परेशानी होती है तो सुबह 5:30 बजे उठ के विक्की भैया का फ़ोन आ जाता है कि इसकी तबीयत खराब हो रही है, इनका ऐसा है, इनका वैसा है। सबका ध्यान रखने वाले हमारे तो ही फ़ोन आया था। जोरदार मैं सभी से निवेदन करूँगा, जोरदार तालियों के साथ हमारे वैद्य भाई का अभिनंदन और स्वागत करें। शेफाली जी अजमेर अपना प्रश्न रख रही हैं अपनी टीम के साथ, और इनके बाद तैयार रहेंगे पारस जी कासलीवाल। परम आराध्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज श्री के चरणों में अनंतानंद बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। निर्वेक सागर जी महाराज श्री के श्री चरणों में परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु इच्छामि स्वामी। महाराज श्री, आज पूरा कटारिया परिवार हमारा यहाँ पर आया है। मेरी चाचियाँ, भाभियाँ, दीदियाँ, बहनें और भाभियाँ सब हैं। तो सब आपको एक साथ नमोस्तु निवेदित कर रहे हैं। 2 सवाल की अनुमति, जल्दी पूछो। हाँ, पहला चाची। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु मिच्छामि गुच्छामि। गुरुवर, मन ही मन को जानता, मन की मन से प्रीत, मन ही मनमानी करे मन की अद्भुत रीत,
तो गुरुवर मन को कैसे समझा और इसको कैसे मोक्ष मार्ग बस पर। इस बात को जानते हुए मन को समझाने के लिए 2 उपाय करें। सही दिशा दर्शन दे और प्रवाह परिवर्तन करे। जब भी मन खाली हो तो मन में कुछ बातें ऐसी फीड करे कि ये करनी है, मुझे यही करना है, जो अकरनी है उससे बचना है। और जब मन में अचानक कोई उद्वेग आए तो उस समय मन को किसी अच्छे कार्य में लगाना शुरू कर दे, हमारा मन संभल जाएगा। ओम। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु इच्छामि क्षुल्लक इच्छामि गुरुदेव। गुरुदेव, जिंदगी का कैलकुलेशन बहुत बार किया, लेकिन सुख दुख का अकाउंट बैलेंस हमेशा कुछ समझ नहीं आया। जब टोटल किया तो समझ आया कर्मों के सिवाय कुछ भी बैलेंस नहीं रहता। तो गुरुदेव, जिंदगी में सुख दुख का कैलकुलेशन कैसे करें ताकि पुण्य कर्मों का बैलेंस हमेशा प्लस में ही रहे, समझाइए गुरुदेव। देखिए, सुख दुख को खोजोगे तो ये समस्या बनी रहे, क्योंकि कब हमारा सुख दुख में परिवर्तित हो जाता है ये पता ही नहीं चलता। हम लोग सुख खोजते हैं चीज़ों में, और समस्या ये है कि जिनमें हमें कभी सुख मिलता वही हमारे दुख का भी कारण बन जाता होता है ना। तो जो सुख का कारण है वही हमारे लिए दुख का भी कारण बन जाता है। 2 उदाहरण देता हूँ। भोजन करने से सुख मिलता है, मिलता है ना। रसगुल्ला खाए अच्छा लगेगा कि नहीं? हाँ, तो रसगुल्ला खाने में सुख मिलता, ऐसा विश्वास और ऐसी धारणा है ना। पहला रसगुल्ला खाए सुख मिला, दूसरा खाए तो और ज़्यादा मिलना चाहिए, तीसरा खाए तो और ज़्यादा, चौथे में और ज़्यादा। ऐसा होता है क्या? क्या होता है? धीरे धीरे कम हो जाता है, घटता है ना। उल्टा क्यों होता है? सुख रसगुल्ला में है तो जैसे जैसे रसगुल्ला खाए वैसे वैसे सुख बढ़ना चाहिए ना। पर सुख घट क्यों रहा है? बोलो, कभी विचार किया? तो ये धारणा ही भ्रांत है कि रसगुल्ला में सुख है। सुख रसगुल्ला में नहीं, रसगुल्ला से जो सुख मिला है वो भूख की वेदना के प्रतिकार स्वरूप मिला है। पेट भरा हो तो रसगुल्ला भी अच्छा नहीं लगता है, तो भूख हो तो रसगुल्ला क्या, रूखी रोटी भी अच्छी हो जाती। तो रसगुल्ला का सुख पाने के लिए भूखे रहना जरूरी है। तो ये संसार की कथा है कि संसार में उतना ही सुख मिलेगा जितना दुख होगा। तो तुम सुख खोजोगे तो पहले दुख को आमंत्रित करना पड़ेगा, दुख नहीं तो सुख कहाँ। हम चीज़ों में सुख को खोजते हैं, अनुकूल में सुख और प्रतिकूल में दुख। चीज़ें कब अनुकूल हो जाए कब पलट जाए कोई पता नहीं। जो अनुकूल हो संदर्भ बदल जाने के बाद वही प्रतिकूल लगने लगती, जो प्रतिकूल हो संदर्भ बदल जाने से वही अनुकूल बन जाता है, होता है। तो ये कब खेल बदल जाए, मन की स्थिति है। जो अपना बड़ा प्रिय है, अगर उसके प्रति कोई गलत सूचना प्राप्त हो जाए तो वही अप्रिय हो जाता, होता है कि नहीं? ये एक पल का खेल है। तो ये सारा खेल मन का है, इसलिए सुख दुख मन के ऊपर निर्भर करता, मन कभी स्थिर नहीं रहता। इसलिए हम हर पल सुखी दुखी बने रहते हैं, सुख दुख के द्वंद्व में झूलते रहते हैं। लेकिन यदि अपने जीवन का रस लेना चाहते हो तो सुख दुख से ऊपर उठकर आनंद में जीने की कोशिश करो। किस में जीने की कोशिश करो? आनंद में। आनंद क्या है? आनंद सुख दुख से बहुत ऊंची स्थिति। आनंद शब्द नंद धातु में, संस्कृत के नंद धातु में आ उपसर्ग पूर्वक बना, जिसका अर्थ होता है पूर्ण रूप से सब तरह से संतुष्ट रहना, प्रसन्न रहना। अच्छे बुरे अनुकूल प्रतिकूल सब परिस्थितियों में अपने मन में स्थिरता बनाए रखना ही आनंद है। तो ऐसे आनंद को भजने लगो तो आपकी बैलेंस शीट बहुत अच्छी बनी रहेगी, हर पल आनंद रहेगा, है ना। तो ये आनंद बना के रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अब अगला सवाल बाद में, पहले अशोक भैया कुछ आवश्यक सूचनाएं देंगे, फिर समयानुसार और कार्यवाही होगी।
आइएगा बंधुओं, आप सभी के लिए विदित है और महाराज श्री ने अभी आप सभी से कहा है 7 से 15 नवंबर तक होने वाले सिद्धों की आराधना में आप सभी लोग अपना सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। लेकिन हम एक सूचना आपको अवश्य देना चाहेंगे कि कुछ लोगों का पुण्य शायद अभी और प्रबल होने वाला है, क्योंकि 2, 3, 4 मंडल जो सुनिश्चित थे, जिन परिवारों के वो मंडल उनके परिवार में किसी समस्या की वजह से खाली हो गए हैं, तो आपका सौभाग्य जागृत हो सकता है। आप में से कोई भी उस मंडल का पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। जो इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं अपने घरों पर, वे भी मंडल पुण्यार्जन का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं और वह 3,51,000 रुपये की राशि में 12 सदस्यों के साथ आप पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, और भी अनेक सौभाग्य, अगर आप लगातार 8 दिनों तक अपना सौभाग्य नहीं प्रदान कर पाते हैं, आप अपना सौभाग्य जागृत नहीं कर पाते हैं, तो कल जैसे कि आपने देखा था गजेंद्र जी जैन गिन्नी ग्रुप वालों ने तीनों भोजनशालाओं का सौभाग्य अर्जित किया था। विधान के सभी इंद्र इंद्राणी, बाहर से आने वाले अतिथि और वृत्तियों की भोजन कराने का सौभाग्य कल उन्होंने प्राप्त किया है। आप भी इन सौभाग्य के क्षणों को ले सकते हैं। मंडप के उद्घाटन के माध्यम से, कलश की स्थापना के माध्यम से, अखंड दीप की स्थापना के माध्यम से, अथवा आप रथ यात्रा के पुण्यार्जक बनकर के ले सकते हैं, द्रव्य के पुण्यार्जक बनकर के ले सकते हैं। इन व्यवस्थाओं से भी आप एक दिन के सौभाग्य को अर्जित करके पूरे विधान का पुण्य अपनी झोली में ले सकते हैं। बंधुओं, जैसे कि प्रातःकाल भी हमने घोषणा की थी कि आप विधान से वंचित ना रह पाएं, इसलिए आने वाली 25 तारीख को, 25 अक्टूबर को, एक दिन के बाद परसों ही प्रातःकाल 9:30 बजे से इसी स्थान पर विद्यासागर सभागार में, इसी मोहिता भवन में महाराज श्री के मंगल प्रवचन के बाद जितने भी मंडल पुण्यार्जक हैं, जितने भी इंद्र इंद्राणी हैं जो यहाँ पर उपस्थित हैं, हालांकि आपके पास तक सूचनाएं भेजी जाएंगी, सूचनाएं पहुंचेंगी, फिर भी मैं अनुरोध कर रहा हूं जो लोग इस समय कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं, इंदौर वाले अथवा इंदौर शहर से बाहर वाले, क्योंकि ये कार्यक्रम लाइव चलेगा सकलीकरण का, ऑनलाइन भी आप सकलीकरण कर सकेंगे, तो 25 तारीख को प्रातः 9:30 बजे सकलीकरण की प्रक्रिया चलेगा। महाराज श्री के प्रवचन के तुरंत बाद ही प्रातः 9 बजे से, उस दिन प्रवचन को थोड़ा सा और किया गया है कम, तो प्रातः 9 बजे से सकलीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया होगी, ताकि आपका संकल्प हो जाएगा आपके परिवार में होने वाले किसी भी सूतक पातक की वजह से आप विधान से वंचित नहीं रह सकेंगे। इसलिए 25 तारीख को इसी मोहिता भवन से सकलीकरण की प्रक्रिया होगी और 26 तारीख की सूचना आपको बाद में प्रदान कर दी जाएगी। बंधु, आप सभी को विदित है, विगत 2 दिनों से लगातार हम आपके बीच घोषणा कर रहे हैं, महाराज श्री का इतना महिमाशाली प्रवचन प्रातः काल की मंगल वेला में यहाँ पर आप सुनते हैं। कल भक्तामर स्तोत्र का अंतिम प्रवचन है, अंतिम 4 श्लोक शेष रह गए हैं, लेकिन आप देखिएगा कि प्रवचन समाप्त होने के 1 सप्ताह बाद ही, 10 दिन बाद ही जो प्रवचन महिमाशाली यहाँ पर हुए हैं, वह पुस्तक आपके हाथों में होगी। और 10 दिनों के बाद, लगभग अनुमान है 10 दिनों के बाद, जब उस पुस्तक का यहाँ पर अनावरण किया जाएगा, विमोचन किया जाएगा, तब 10,000 लोगों, पूरे भारतवर्ष में वह पुस्तक पहुंचना चाहिए। लगभग 10,000 पुस्तकों का टारगेट रखा गया है कि इतने हाथों में वह पुस्तक पहुंचना चाहिए। आप अपने परिवार, समाज, जिस शहर नगर में आप रहते हैं, वहां पर रहने वाले लोगों के हाथों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि भक्तामर स्तोत्र एक ऐसा स्तोत्र है जो प्रत्येक परिवार, प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक व्यक्ति पढ़ता है। उसकी महिमा सभी के लिए पता होना चाहिए, सभी की जानकारी में होना चाहिए। बंधु, अनेक लोगों ने अपनी घोषणाएं यहाँ पर की हैं। आनंद जी जैन दुबई से गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं, उन्होंने अपनी ओर से 500 पुस्तकों का पुण्यार्जन प्राप्त किया। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। अगर आनंद जी यहाँ पर उपस्थित हैं तो मंगल आशीर्वाद ले लीजिएगा। संतोष जी जैन, मनीष जी जैन मिर्जापुर 200 पुस्तकें, प्रियंक सृजिका सांवरिया 200 पुस्तकें, जेके मसाला कोलकाता 200 पुस्तक। इसके बाद जिन्होंने 100 पुस्तकों का पुण्यार्जन प्राप्त किया है, अशोक रानी जी दोषी, मुकेश जी पाटोदी, राकेश रजनी जी गोधा, हर्ष जी जैन, सिंपल अंकिता जैन, शंभू कुमार जी पाटोदी, बाबूलाल जी सतवैया, सुनील अंकित, अतुल दिवाकर, योगेंद्र जी सेठी, ब्रह्मचारिणी मीना दीदी, साधना दीदी जी, संजय सीमा जी वाकल, दिलीप इंद्रा जी गोधा, मनोज जी जैन वर्धमान आटा चक्की, पंडित शांतिलाल जी आगर, इन सभी ने 100 पुस्तकों के पुण्यार्जन की घोषणा की है। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका, इन सभी का सम्मान करिएगा। और अगर आप भी अपनी ओर से पुस्तकों का पुण्यार्जन करना चाहते हैं तो आप 100 पुस्तकें, 200 पुस्तकें
आप अपनी ओर से भी पुण्यार्जन कर सकते हैं, अभी घोषणाएं आप करा सकते हैं। और जो लोग लाइव इस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि जिस दिन पुस्तक का विमोचन हो उसके साथ ही 10,000 से अधिक पुस्तकें पूरे भारतवर्ष में लोगों के लिए, लोगों के पास पहुंचना चाहिए, ताकि वे भक्तामर स्तोत्र की इस महिमा से अवगत हो सकें और उसका सौभाग्य अर्जित कर सकें। इसी के साथ ही ऑनलाइन भी समाचार लगातार आ रहे हैं, आपके पास भी टीवी स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, उनमें आप सूचित कर सकते हैं। शिल्पा जी कोटा जो प्रामाणिक समूह से हैं, उन्होंने भी अपनी ओर से 100 पुस्तकों के पुण्यार्जन की घोषणा की है, तो एक बार जोरदार करताल ध्वनि से उनका भी सम्मान कीजिएगा। आइएगा, पुनः हम शंका समाधान के इस सत्र को आगे लेकर के चलते हैं। महाराज जी के चरणों में प्रार्थना। देखिए, अभी भैया जी ने जो एक बात कही वो आप लोगों के लिए बहुत विशेष बात है। विधान में तो आप लोग सब सम्मिलित हो रहे हैं, अपना नाम भी आपने लिखवा दिया, बहुतों ने अपनी राशि भी जमा कर दी, लेकिन इतने मात से विधान का सौभाग्य मिले ये कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत दुर्लभता से प्राप्त होती हैं। जब तक सारे संयोग अनुकूल न हो तब तक इसका लाभ नहीं मिलता। जैसे अभी पिछले 2-3 दिनों में 7-8 लोगों के सुनिश्चित मंडल कुछ परेशानियों के कारण वापस निरस्त हुए। हालांकि उनकी जगह दूसरे लोगों के नाम आने शुरू हो गए और ये आते ही हैं। हर बार ऐसा होता है, 25% लोग जो पहले से अपनी बुकिंग कराते हैं उन्हें वंचित होना पड़ता है और बाद में उनकी जगह और लोग लाभान्वित होते हैं। तो ऐसा आप लाभान्वित हों और जिसके लिए आपने भावना बनाए रखी उस भावना में कहीं और दूसरा व्यवधान ना आ जाए, ये चिंता सबके मन में होती है। और सबसे बड़ी चिंता सुआ सूतक का। अब इस बीच कोई सुआ सूतक लग जाए तो हम क्या करें। बहुत जगह से ऐसे खबरें आई तो उनका निराकरण करने के लिए एक व्यवस्था यहाँ हमेशा हम बनवाते हैं। कल 25 तारीख है, अधिकतम सूतक 12 दिन का होता, उससे ज़्यादा का नहीं होता। कल 24 तारीख, परसों 25 तारीख है। 25 तारीख की प्रातःकाल आप सबकी संकल्प विधि से यहाँ आपका एक प्रकार का मानसिक सकलीकरण होगा और वो पूरी विधि यहाँ से लाइव कराई जाएगी। इंदौर के जितने भी लोग हैं वो प्रत्यक्ष आकर के अपना संकल्प ले तो सर्वोत्तम है, यहीं पर वो कार्यक्रम होगा। और जो लोग यहाँ नहीं आ पाए, दूर के रहने वाले, वे ऑनलाइन ऐसा कार्यक्रम कर लें। यदि आप उस कार्यक्रम में अपने आप को संकल्पित कर लेंगे तो कोई भी आए या जाए आपके कार्यक्रम में कोई फर्क नहीं होगा, आपको कोई सूतक पातक नहीं लगेगा। इसलिए जो लोग विधान में लाभान्वित होना चाहते हैं किसी प्रकार का अंतराय ना आए, वे 25 तारीख के इस कार्यक्रम को पक्के तौर पर सुनिश्चित कर लें। बंधुओं, अभी जिस भक्तामर की चर्चा आप सबके बीच की गई, पहले भी की गई, भक्तामर पर प्रवचन नियमित हुए हैं, हो रहे हैं। कल समापन की बात मैंने सोची थी पर कल अष्टमी है, इसलिए मैंने सोचा कल उसका समापन न करके अब परसों का एक दिन का मार्जिन भी मिल गया है, परसों एक आध छंद पूर्ण करके मैं इसे पूरा करूँगा। 21 प्रवचनों की ये श्रृंखला जिसमें हमने भक्तामर पर एक नई दृष्टि देने की कोशिश की, आप लोगों ने उसका आनंद भी लिया। संधान सागर जी महाराज की बड़ी हार्दिक इच्छा थी कि इसे पुस्तकाकार रूप देकर प्रकाशित किया जाए और उन्होंने काम को लगभग मूर्त रूप दे भी दिया। कुछ लोगों ने मिलकर उसे बहुत अच्छे से संपादित भी करना शुरू कर दिया और लगभग पुस्तक कंपोज हो रही है। 15 दिन के अंदर लगभग पुस्तक तैयार हो जाएगी। हाँ, विधान तक आने की पूरी संभावना है। अभी जो बात की गई, आप लोग अपनी अपनी ओर से पुस्तकों को करवा रहे हैं, ये अच्छी बात है, प्री बुकिंग होना अच्छी बात है, लेकिन प्रयास ये होना चाहिए कि हर व्यक्ति से भक्तामर के इस महात्म को समझे, भक्तामर की इस विवेचना का रस ले, तो व्यक्ति सह लोगों को खुद से आगे होकर इस कार्य में आगे आना चाहिए और आगे आकर ऐसी कृतियों का लाभ उठाते हुए औरों को भी लाभ लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
जिन लोगों ने अपनी ओर से ये भाव प्रकट किया है, मैं उन सब को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। आज आनंद जी दुबई में जो ऑनलाइन ये बोल रहे थे कि मैंने यूट्यूब में आपके पूरे प्रवचन को सुना, और ऐसे भी वो नियमित श्रोता हैं, बोले मुझे बहुत आनंद आ रहा है और मैं चाहता हूँ पूरे यूएई में मैं इसकी 500 प्रतियाँ लोगों तक पहुँचाऊँ ताकि लोग इसे जान सके, समझ सके, पहचान सके। ये उनकी भावना, एक बार परोक्ष रूप से उनका भी आप सब अभिनंदन कर दें। और जिन भाई बहनों का यहाँ उल्लेख किया गया है, मैं उन सभी को आशीर्वाद देता हूँ कि ये केवल पुस्तकों के लिए नाम न दे, इतनी पुस्तकें वे प्राप्त करे और ऐसे लोगों तक पहुँचाए जो उसे पढ़ करके अपने जीवन में नई दृष्टि प्रकट कर सके। महाराज श्री के चरणों के अनन्य भक्त रिटायर्ड कमिश्नर रविंद्र जी जैन हमारे बीच हैं और उदयपुर कलेक्टर राहुल जी जैन हमारे बीच हैं। उन्होंने भी अपनी ओर से 100 पुस्तकों की घोषणा की है, तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका भी सम्मान कीजिएगा। शंका समाधान के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रश्न गुरु चरणों में रख रहे हैं पारस जी कासलीवाल, और इनके बाद तैयार रहेंगे डीके जैन सीए इंदौर। अगला प्रश्न डीके जी जैन रखें और इनके बाद तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी मीना दीदी समोशरण आश्रम। महाराज जी के चरणों में श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन श्रुत संवर्धिनी महासभा मध्य प्रदेश इकाई एवं इंदौर इकाई की ओर से बारंबार नमोस्तु 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 पूरी टीम की तरफ से महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारी संस्था श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन श्रुत संवर्धिनी महासभा दिल्ली से संचालित होती है, जो कि करीब 100 साल से भी पुरानी संस्था है। अभी हमने इसमें इंदौर इकाई के अंतर्गत सभी मंदिरों से पुराने जीर्ण शीर्ण शास्त्र, धार्मिक पुस्तकें आदि का कलेक्शन प्रारंभ किया है। एक योजना प्रारंभ की है महाराज जी, जिसमें हम सभी मंदिरों से पुरानी पुस्तकें मंगवाते हैं और उनको गलवा करके बोर्ड बनवा करके वापस रीयूज़ करवाते हैं। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हमने जो पुस्तकें मंदिरों से मंगवानी है और गलवाने तक की जो प्रक्रिया है, उस दौरान उन पुस्तकों का चूँकि लेबर वर्ग भी काम करता है वहाँ से कलेक्ट करके वहाँ तक पहुँचाने का, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उन पुस्तकों की अवमानना होती है जो कि धार्मिक ग्रंथ होते हैं। तो महाराज जी, हमारी समिति को इसमें क्या पुण्य। मैं पहले तो चाहूँगा इन लोगों के इस कृत्य का जोरदार अनुमोदन करें। देखिए, जिनवानी जीर्ण शीर्ण होने के बाद उनका क्या करे सवाल बहुत सालों से उठता रहा। मुझे बहुत प्रसन्नता है, कई संस्थाओं ने और कई व्यक्तियों ने निजी तौर पर इसकी रिसाइकलिंग की व्यवस्था की। तो रिसाइकलिंग करने से कम उसका उस तरह का अभिनय नहीं होता जिसकी कल्पना से मन सिहरता है। जहाँ तक उसको उठाने, रखने, ट्रांसपोर्टेशन में अभिनय का सवाल है, तो इसके लिए हम तो ये चाहेंगे कि जैसे प्रतिमा जी का एक बार विसर्जन हो जाता है, जैसे किसी प्रतिमा में जीर्णोद्धार कराना होता है, तो उस समय उसके उत्थापन हो जाते हैं, फिर कारीगर उसमें कोई भी काम करते हैं। ऐसी एक प्रक्रिया होनी चाहिए। हालांकि शास्त्रों में ऐसा कोई विधान शास्त्र के लिए नहीं है, पर मैं आप लोगों को सलाह दे रहा हूँ अपनी ओर से कि जो भी मंदिर आदि से जिनवानी, ऐसी जीर्ण शीर्ण जिनवानी को उठाए, वो सीधे सीधे ना उठाए। पहले भगवान के समक्ष जाकर एक श्रीफल चढ़ाए, भगवान से निवेदन करे, भगवान आपकी दिव्य वाणी का अभिनय न हो, इसलिए मैं ऐसा कृत्य करने जा रहा हूँ। फिर जिनवानी को ढोक लगाए और कहे, हे जिनवानी माँ, मैं तेरा उपासक, तेरा आराधक, मैं नहीं चाहता कि कतई तेरी कोई अभिनय हो, इसलिए उस भावी अभिनय से बचने के लिए मैं इसे रिसाइकलिंग के लिए ले जा रहा हूँ। अब तक मैंने पूजा आराधना की, सम्मान किया, आगे भी सम्मान कर सकूं, और इस प्रक्रिया में यदि मुझसे कोई अवज्ञा या दोष लग जाए तो मुझे क्षमा कर देना। ऐसा करोगे तो सारे दोषों से मुक्त हो जाओगे और तब आप काम कर पाओगे। इसी तरीके से काम करना चाहिए, ऐसे नहीं कि उठाओ और लोड करवाओ और भेज दो, ये उचित नहीं है। परंतु महाराज जी, उसमें होता क्या कि मध्य प्रदेश के बाहर से बहुत सारे जगहों से फोन आते रहते हैं। मैं तो बोला, ये आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो भेज रहा है वो भी तो पाप का भागी बनेगा, वो इस प्रक्रिया से भेजे।
समझ गए? बहुत बहुत अच्छा। मैं चाहूँगा जैन साहब का जोरदार अभिनंदन करें। ये एक एडिशनल कमिश्नर की पोस्ट से रिटायर हुए और इनके बेटे आपके ही इंदौर शहर के राहुल जैन, जो अभी उदयपुर में हैं, IAS अधिकारी हैं, कलेक्टर है, एडिशनल कमिश्नर है। राहुल कमिश्नर की पोस्ट में अभी है। एक बार जोरदार इनका भी अभिनंदन हमें करना चाहिए। ये स्वयं एक धार्मिक व्यक्ति हैं और इनका बेटा राहुल भी बहुत धर्मनिष्ठ है। ऐसे लोगों को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, इनका सत्कार करना चाहिए। अगला प्रश्न गुरु चरणों में रखेंगे ब्रह्मचारिणी मीना दीदी समूशरण आश्रम से, और इनके बाद तैयार रहेंगे मुनि द्वय के चरणों में गुणायतन ट्रस्टी। बहुत सुन। हाँ, कोटिश नमन कोटिश नमन कोटिश नमन। महाराज श्री बोधि प्रथमानी योग को बोधि समाधि निधानम, बोधि का निधान का है, तो जीवन में सभी को प्रथमानी योग का कैसे आत्मसात करना चाहिए ताकि जीवन में परिवर्तन आए। और जो बोधि और समाधि का आपका नंबर ओवर समाप्त होने पर आया है, इसलिए प्रश्न को बचा के रखो, फिर बताएंगे। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।